हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के बीच इस वीडियो के माध्यम से साझा करने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो आपसे निवेदन है कि सही सटीक लेटेस्ट ओनली वन ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी से अभी जुड़ जाएं, क्योंकि यहां पर केवल और केवल ऑफिशियल अपडेट ही आप सभी के साथ शेयर की जाती है ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती से रिलेटेड। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने को लेकर के विज्ञप्ति जारी की गई है। लेकिन 4 महीने का समय बीतने के बाद अभी मात्र एक ही जिले में आवेदन फॉर्म भरने शुरू हुए हैं, जिसके लिए आप सभी लोग जानते हैं कि 31 दिसंबर को टाइम काउंटडाउन लगाया गया था आवेदन फॉर्म भरने को लेकर के, और 1 जनवरी से आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं। और वह जिला है बाराबंकी, और आवेदन फॉर्म की लास्ट डेट है 16 जनवरी। और अभी तक आप सभी को बता दें, ईसीसी ई एजुकेटर के लिए 100 आवेदन भी नहीं प्राप्त हुए हैं। और इस बीच आप सभी को बता दें, आवेदन फॉर्म की लास्ट डेट को लेकर के पूरे यूट्यूब पर सबसे पहले आपके अपने चैनल के माध्यम से एक बड़ा अनाउंसमेंट आप सभी के लिए अभी किया जाएगा। उसके बारे में आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहे जानने के लिए। और यहां पर नेक्स्ट वीक किन किन जिलों में आवेदन फॉर्म भरने शुरू हो सकते हैं उसको भी क्लेरिफाई करेंगे। सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, क्या करें? वैकेंसी शो नहीं हो रही है और आवेदन फॉर्म भरने में हो रही समस्याओं का समाधान क्या है? मेरिट कैसे बनेगी, जिलेवार बनेगी या मेल फीमेल की अलग अलग बनेगी? सारे पॉइंट को क्लियर करेंगे। आप सभी लोग पैसेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, सेवायोजन पोर्टल पर आवेदन फॉर्म को लेकर के बहुत सारी जो है समस्याएं आ रही हैं, और बहुत सारे अभ्यर्थी कई बार प्रयास करने के बाद जो है अपना आवेदन फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। आप सभी की इन्हीं समस्याओं को लेकर के हमारा एक आवश्यक कार्य लखनऊ में था, तो इस वक्त आज हम लखनऊ में हैं। कल सुबह निदेशालय में, सेवायोजन निदेशालय में संपर्क कर सेवायोजन पोर्टल पर आ रही समस्याओं से संबंधित दिक्कतों को दूर करने के लिए ज्ञापन सौंपा जाएगा। क्या उनकी तरफ से समाधान को लेकर के आश्वासन मिलेगा, ये आप सभी को बिल्कुल स्पष्ट किया जाएगा कल ही वीडियो के माध्यम से, जैसी वहां से अपडेट मिलेगी। हम दो लोग लखनऊ में हैं इस वक्त, और आप सभी की भर्ती के लिए जो दिक्कतें हैं सेवायोजन पोर्टल की, उसको सॉर्ट आउट कराने के लिए कल सेवायोजन निदेशालय में संपर्क कर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपेंगे और समस्याओं से अवगत कराएंगे, जिससे हम सभी भाई बहनों की जो समस्याएं आवेदन फॉर्म भरने में आ रही उनको सेवायोजन निदेशालय की तरफ से सॉर्ट आउट किया जाए और आसानी से हम लोग आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकें। और यहां पर अब बात कर लेते हैं जो भर्तियों से रिलेटेड कुछ आपके इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी केवल बाराबंकी जिले में आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन अगले सप्ताह में कई जिलों में आवेदन फॉर्म भरने शुरू हो सकते हैं। और इसकी आप लोगों को कई यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी दी गई होगी कि कई जिलों में आ रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली नाम ओपन करके कोई नहीं बताता है। हम आपको नाम रिवील कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक में किन किन जिलों में आवेदन फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, सुल्तानपुर जो जिला है वो नेक्स्ट वीक आवेदन फॉर्म 100% शुरू होने जा रहे हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई टेक्निकल इशू नहीं आती है तो कंफर्म नोट डाउन करके रख लीजिए। और 15 जनवरी तक सीतापुर, अमेठी, मथुरा और देवरिया जिले में भी आवेदन फॉर्म को लेकर के आप सभी को ऑफिशियल विज्ञप्तियां जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल सबसे पहले अब जिस जिले में आवेदन फॉर्म शुरू होने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है वो सुल्तानपुर जिला है, और ये डायरेक्ट उसी को जानकारी प्राप्त होती है जो ऑफिशियली जुड़ा रहता है विभाग के द्वारा अधिकारियों से। अन्यथा इतनी बिल्कुल ओपनली जानकारी आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली है। और जब सभी ने साथ छोड़ दिया था इस भर्ती का और कोई आपको अपडेट नहीं दे रहा था, ना तो कोई इस भर्ती के लिए प्रयास कर रहा था, आज की डेट में आप सैकड़ों चैनल यूट्यूब पर देखेंगे कि आपको ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती की जानकारी दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सेवायोजन पोर्टल का नाम तक बोलने की नहीं आता है, वो भी जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारी टीमें काम कर रही। टीम किसी की कोई भी काम नहीं कर रही इस भर्ती के पीछे। अब वो केवल और केवल पैसा कमाने, अपने टेलीग्राम चैनल पर फर्जी में जोड़ने के लिए आपको जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं। आप सभी को केवल और केवल जब वन प्लेटफॉर्म पे सारी ऑथेंटिक और ऑफिशियल अपडेट मिल रही है, तो आप सभी लोग भटके नहीं, अपने इसी चैनल से जुड़े एक्सेस एकेडमी से,
और इसी के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें, क्योंकि हर छोटी अपडेट के लिए वीडियो नहीं बनाया जा सकता है, और वो छोटी अपडेट तथा जिलेवार जो आवेदन फॉर्म आते हैं उनके डायरेक्ट लिंक हम आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल कराते हैं। तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उसी टेलीग्राम चैनल को आप सभी लोग फटाफट ज्वाइन कर लें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर सॉर्ट आउट हो गया कि नेक्स्ट वीक किन जिलों में आवेदन फॉर्म भरने शुरू हो सकते हैं। आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट पर सबसे बड़ा खुलासा सबसे पहले आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर है। दोस्तों, बाराबंकी जिले में आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 16 जनवरी है, लेकिन आप सभी लोग नोट डाउन करके अभी रख लीजिए, ये डेट 100% एक्सटेंड होगी। बिल्कुल कंफर्म ये खबर आप सभी लोग मानकर चलें। लेकिन जिन भाई बहनों को मौका मिल रहा है या जो बाराबंकी जिले से संबंधित भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस खबर को सुनकर के कोताही ना बरतें। आप इसी डेट जो दी गई है 16 जनवरी, उसी के अंदर ही आवेदन फॉर्म भरने का प्रयास करें। और अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, फाइनली आपका आवेदन फॉर्म कंप्लीट हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। बाकी प्रयास करते रहे, प्रयास नहीं छोड़ना है। लेकिन एक जो है आवेदन फॉर्म की लास्ट डेट 100% एक्सटेंड होगी, ये आप बिल्कुल कंफर्म मानकर चलें। अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको ये जानकारी नहीं मिली होगी। अब यहां पर बात आ रही सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, क्या करें। दोस्तों, पिछले 4 महीने से कंटिन्यूअसली हम आप सभी को लगातार अवगत करा रहे हैं कि सेवायोजन पोर्टल पर आप सभी लोग अपना अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती पर कई लोगों ने आपको मिसलीड किया कि इस साइट से भी आवेदन हो सकते हैं, उस साइट से भी आवेदन हो सकते हैं। हमने हमेशा आपको कहा केवल और केवल सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से आवेदन होंगे, और वो चीजें क्लियर निकलकर सामने आई। बहुत सारे भाई बहनों ने अपनी सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लिया था और आईडी और पासवर्ड जनरेट हो गया था। कई भाई बहनों ने 4 महीने प्रयास किया, उसके बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली, और अब आवेदन जब शुरू हो चुके हैं जिलेवार, तब रजिस्ट्रेशन और आईडी पासवर्ड जनरेट करने में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहली बात, आप अपने मोबाइल से रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ना करें, इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। आप लैपटॉप या सिस्टम से करें, और सबसे बेहतर ऑप्शन है कि आप किसी साइबर कैफे पर जाएं और वहां से अपना रजिस्ट्रेशन करें और आईडी और पासवर्ड को जनरेट करा लें। और फिर भी अगर आपका सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो अब थोड़ा आपको चलकर प्रयास करना पड़ेगा। और अपने जिले पर, प्रत्येक जिले पर सेवायोजन कार्यालय होता है, उसमें अधिकारी आपको 2 से 3 मिलेंगे। किसी भी कार्य दिवस में 10 से 4 बजे के बीच में जाकर के आप अपनी समस्याओं का ऑफलाइन समाधान भी करा सकते हैं जिला सेवायोजन कार्यालय से। इतना तो आपको अपने आप करना ही पड़ेगा अपनी रजिस्ट्रेशन और आईडी पासवर्ड के लिए। इतना परिश्रम करेंगे, और जब तक सेवायोजन पोर्टल पर आपकी रजिस्ट्रेशन और आईडी और पासवर्ड जनरेट नहीं होगा, तब तक आप इस पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। इन पदों के लिए तो बात ही अलग है, किसी अन्य पदों के लिए भी आवेदन नहीं कर सकते हैं जो सेवायोजन पोर्टल पर आवेदन लेते हैं। तो ये बात हो गई। अब दोस्तों, यहाँ पर एक चीज कि सर वैकेंसी शो नहीं हो रही है, हम क्या करें, इसको लेकर के एक हमारे फैमिली के सदस्य की तरफ से यहाँ पर कमेंट जो है आप सभी लोग देख सकते हैं, पूछा गया है क्वेश्चन। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि सर मैं बाराबंकी से हूँ, बहुत कोशिश कर चुके हैं पर फॉर्म फिल नहीं हो रहा है। आउटसोर्सिंग जॉब पर जाते हैं तब सर्च होता है, आवेदन पर क्लिक करते हैं तब मेरी सेवायोजन आईडी खुलकर आती है, उसके बाद सर्च करने पर कहीं भी जॉब सर्च नहीं होती। सर प्लीज बताएं। तो इसका देखिए, आप सभी को बता दें, जब आपकी जो आईडी खोलते हैं आवेदन फॉर्म भरने के लिए, तो वहां पर 4 ऑप्शन आपको दिए रहते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग, कुछ इस तरीके से आपकी आईडी जो है वो खुल करके आती होगी। इस तरीके पर आपका यहाँ डैशबोर्ड दिया रहता है और यहाँ पर आपकी वैकेंसी दी रहती है। देखिए यहाँ पर आप सभी लोग, यहाँ बिल्कुल थोड़ा हम जूम आउट कर रहे हैं और आप यहाँ पर देख लें। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं रिक्ति का प्रकार, तो यहाँ पर समस्त आप करेंगे। यहाँ पर जो एक पॉइंट यहाँ पर थोड़ा ये ध्यान देना, आउटसोर्स नौकरियां, इस पर सफेद रहना चाहिए। ये सारे जो हैं, इसका मतलब हम इनको नहीं सर्च करें, हम आउटसोर्स जो है नौकरियां देख रहे हैं। फिर इसमें शैक्षिक योग्यता आपको भरनी है, स्नातक। इसमें आपको सेक्टर भरना है, किस सेक्टर में है, तो वो जो सेक्टर है, वेतन की मासिक सीमा क्या है और किस जिले में है, तो वो यहाँ पर सर्च करना है। और विभाग तो बेसिक शिक्षा विभाग है और जिला बाराबंकी, फिर यहाँ पर खोजे सर्च करें। इसके बावजूद भी अगर आप की वैकेंसी शो होकर के नहीं आती है, तो आपको बता दें, जब आप सेवायोजन पोर्टल खोलते हैं तो सबसे नीचे यहां पर एक ऑप्शन दिया रहता है कॉन्टेक्ट अस का। सबसे नीचे पहले ही पेज पर आपका आएगा कॉन्टेक्ट अस करके, और उस कॉन्टेक्ट अस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जहां पर सेवायोजन निदेशालय का कॉन्टेक्ट नंबर शो होगा, जो आप सभी लोग किसी भी सोमवार से शुक्रवार
के कार्य दिवस में 10 से 6 बजे के बीच में उस पर संपर्क कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। डायरेक्टली आप वहां पर कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्याओं से सेवा योजना निदेशालय में बैठे अधिकारियों को अवगत करा सकते हैं और वो आपकी यथासंभव मदद अवश्य करेंगे। ये आप सभी लोग अपने स्तर से कर सकते हैं। अगर आप सभी को सेवा योजना निदेशालय का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिल रहा है तो हम डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, जहां से आप आसानी से उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इतना आपको कुछ मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, बाकी हम लोग जो है आप लोगों के लिए 100% प्रयास कर रहे हैं। तो ये तो आपकी जो वैकेंसी शो नहीं हो रही है, लॉगिन करने के बाद जब आप जॉब प्रोफाइल कुछ इस तरीके से खोलते हैं तो हमने आपको बता दिया कि इस पर सफेद रहना चाहिए आउटसोर्सिंग वाले पर, और बाकी यहाँ डिटेल फिलअप करके आपको देखना है। देख लीजिए, यहाँ पर नोट डाउन भी किया गया है। कृपया रिक्तियों को देखने के लिए कम से कम एक फिल्टर का चयन अवश्य करें, और उसके बाद भी अगर नौकरी नहीं शो होती है यहाँ पर तो आप सेवा योजना निदेशालय में कॉल करके अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो इस महत्वपूर्ण अपडेट के बाद मूव करते हैं सबसे फाइनली जो आप सभी का एक क्वेरी या क्वेश्चन है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी की ओर। अब यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग बात करेंगे कि मेरिट कैसे बनेगी। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, ये भर्ती जो है ये जिलेवार भर्ती है और इस भर्ती में जिलेवार ही मेरिट बनेगी। यानी एक जिले से जितने आवेदन प्राप्त होंगे उन सभी आवेदनों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उसके बिहाफ पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मेरिट लिस्ट में हाई स्कूल और 12th अर्थात 12 और उसके साथ ग्रेजुएशन यानी बीए या बीएससी जिस बिहाफ पर आप आवेदन कर रहे हैं, इन तीनों के अंकों को जोड़ते हुए एक एवरेज निकाला जाएगा और जिसकी मेरिट अच्छी होगी उसके चयन के 100% चांसेस बनेंगे। और यहाँ पर अगर बीए नहीं आप लगा रहे हैं तो जो एनटीटी, सीपीटी या डीपीएससी जो भी डिप्लोमा आप लगा रहे हैं उसके मार्क्स को यहाँ पर काउंट किया जाएगा मेरिट बनाने में। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि जिलेवार ही मेरिट बनने वाली है। अब बहुत सारे भाई बहनों का क्वेश्चन आ रहा है, क्या सर मेल और फीमेल की अलग अलग मेरिट बनेगी या एक कॉमन मेरिट बनेगी? तो दोस्तों आप सभी को बता दें, इसमें मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर के एक कॉमन मेरिट तैयार की जाएगी। मेल और फीमेल की अलग अलग मेरिट नहीं तैयार होगी। तो ये बिल्कुल पॉइंट क्लियर है कि जिलेवार मेरिट बनेगी, यानी प्रत्येक जिले में जितने आवेदन प्राप्त होंगे उन आवेदनों से ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अदर डिस्ट्रिक्ट में जो आवेदन होंगे वहां के पदों के लिए उनके मेरिट लिस्ट का दूसरे